हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 के। तो जो लोग ने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था झारखंड वाला, उनके लिए ये एक तरह का आंसर की है। और ख़ास के जो मैंने डिस्कस किया है वो इसका टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो आप इसको मिलाएं, मतलब अपने आंसर की से मिलाएं, अपने जो आपने एग्ज़ाम में टिक करा होगा या जो आप क्लिक कराए होंगे उससे मिलाएं। और ऑल द बेस्ट कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे। इनफैक्ट ये 40 के 40 आपके सही हों। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first question is, what is the degree to which a test measure what it is supposed to measure? So the correct answer is validity, है ना? Because objectivity का मतलब क्या होता है? Like that means being impartial. Okay, तो वो तो होगा नहीं. एंड रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी. एंड यूजेबिलिटी तो मतलब आपको पता है यूटिलिटी. तो वैलिडिटी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. एंड 32 मतलब जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था कि विच मीन्स री इन्फोर्सिंग ईच स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल और बिहेवियर. सो हियर देयर मे बी कन्फ्यूजन बिटवीन क्यूइंग एंड शेपिंग. बट मैंने जहाँ जहाँ से मतलब चेक किया और ज़्यादातर जो आंसर देखा लोगों ने शेपिंग किया है. बट क्यूइंग इज़ ऑल्सो गिविंग क्लू और प्रॉम्प्ट इन ऑर्डर टू रिसीव अ रिएक्शन, राइट. एंड पॉजिटिव प्रैक्टिस मतलब होता है पॉजिटिव मतलब कुछ निगेटिविटी ना होकर पॉजिटिव वे में कोई प्रैक्टिस कराना. एंड प्रॉम्प्टिंग का मतलब भी वही हुआ जो क्यूइंग का है कि मतलब कुछ प्रॉम्प्ट करना इन ऑर्डर टू रिसीव अ रिएक्शन. और शेपिंग जो होता है डैट मीन्स टू इन्फ्लुएंस द वे इन विच समथिंग डेवलप, है ना. इन्फ्लुएंस करना इन द वे कि कुछ चीज़ें जो है वो डेवलप हो सके. तो ये शेपिंग थोड़ा ज़्यादा मैच कर रहा है कि मीन्स री इन्फोर्सिंग एच स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स अ डिज़ायर्ड गोल और बिहेवियर. इसीलिए शेपिंग आंसर होगा इसका. देन next is, what will be the IQ of a 25-year-old boy whose mental age is 16? तो इसके लिए मतलब IQ का फॉर्मूला है दैट इज़ IQ इज़ इक्वल टू M/C/100. तो ये फॉर्मूला अगर आप बैठाएंगे मतलब मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100. तो इसमें देखिए मेंटल एज क्या है, मेंटल एज है 16 और क्रॉनिकल एज है 25. तो 16/25 इंटू 100. सो आंसर इज 64. ओके, तो आंसर इज 64. And then for a teacher teaching a class with large strength, which of the following technique is best? सो लेक्चर इन क्लास नोट इज़ बेटर. बिकॉज अगर डिबेट डिस्कशन प्रैक्टिकल करेंगे हम तो कियोस होगा क्लास में. ग्रुप वर्क विद अ लेक्चर थोड़ा सही है, लेकिन ग्रुप वर्क के वक्त कियोस हो सकता है. सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चन, बच्चे खुद से पढ़ेंगे तो भी मतलब एक आवाज़ सी होगी, मतलब उसमें भी ऑर्गेनाइज वे नहीं होगा वो. फिर आस्किंग क्वेश्चन तो कहीं से कोई भी बच्चा मतलब कभी भी पूछ लेगा, तो उसमें भी क्योस क्रिएट होगा. तो लेक्चर एंड क्लास नोट इज़ द बेटर आंसर. ओके, नेक्स्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क वॉज इंट्रोड्यूस बाई, this was introduced by Ishwar Bhai Patel Review Committee, which was established in the year which was held in the year 1977 to examine a 10-year school system. Okay, it was established in the year 1977. Okay, तो उसमें ही SUPW और वर्क एक्सपीरियंस को एज एन इंटीग्रल पार्ट माना गया था, मतलब रिकमेंड किया गया था. ओके, एंड देन इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज़ इफेक्टिव इन obviously in personality formation, in class teaching, in discipline, in every aspect. Okay, so all of the above is the correct answer. Then blackboard can be included in which group or category of teaching aids? देखो, ऑडियो एड्स मतलब हुआ वो चीज़ें जो सिर्फ आपको सुनाई दे, जिसके थ्रू आप सिर्फ सुन सकें. विजुअल एड्स वो जिसको आप सिर्फ देख सकें. ऑडियो विजुअल एड मतलब जो कि दिखने का भी काम करे और सुनने का भी काम करे, है ना, और नन ऑफ द अबव. तो क्या लगता है ब्लैक बोर्ड जो होता है वो क्या करता है, विजुअल एड है, वो सिर्फ देखने का काम करता है ना. तो अगर टेलीविज़न होता तो वो ऑडियो विजुअल एड होता, है ना.
और सिर्फ ऑडियो तो टेप रिकॉर्डर सिर्फ ऑडियो एड होता, ठीक है, तो विजुअल एड इज़ द करेक्ट आंसर। देन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज़ समथिंग जो हम अपने आप से बात करते हैं ना, उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, खुद में बात करना, खुद से बात करना। ओके, तो ए इंटेल्स कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन, नो ये तो नहीं होगा, ठीक है। डिनोट्स कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ दैट नेसेसरीली इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, येस। C is a process in which individual connect with themselves either consciously or subconsciously, ये भी हो सकता है, तो both B and C is the answer, okay. Then 39, authoritarian teaching strategy is, obviously it is teacher centered, चाइल्ड सेंटर्ड तो हो नहीं सकती, हेड मास्टर सेंटर्ड तो मतलब या एक्सपीरियंस बेस्ड की तो बात ही नहीं है कि अगर अथॉरिटेरियन है तो मतलब बस एक इंसान बोल रहा है और दूसरे लोग सुन रहे हैं, तो दिस इज़ टीचर सेंटर्ड, दिस इज़ नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, ओके। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ बिन प्रपोज्ड बाई, मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो लॉरेंस कोलबर्ग ने दी थी ठीक है। और अगर एरिक फ्रॉम की बात करें तो इन्होंने फ्रॉड मतलब जो सेगमेंट फ्रॉड है इनको चैलेंज किया था। इनकी भी जो है वो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है जिसमें उन्होंने 2 प्राइमरी नीड की बात की है, दैट इज़ फ्रीडम एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। तो ये भी आप नेक्स्ट जब आपका इंशाल्लाह बीएड में हो जाएगा तो आप पढ़ेंगे, ओके। देन डैनियल गोलमैन जो है उनकी थ्योरी इमोशनल इंटेलिजेंस की है, दैट इज़ डैनियल गोलमैन, ओके। एंड बेंजामिन ब्लूम की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये सब आप बीएड में पढ़ने वाले हैं, ओके। देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटेल्स कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन, ऑब्वियसली मैंने पीछे बताया इंट्रापर्सनल मतलब हुआ अपने से बात करना और इंटरपर्सनल मतलब दूसरे से बात करना। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स अनदर पर्सन से बात करना, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आर सेल्फ कॉन्सेप्ट, परसेप्शन, एक्सपेक्टेशंस, ऑल ऑफ द अबव, है ना। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होता है, परसेप्शन भी होता है, एक्सपेक्टेशंस भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर, ओके। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? that provides the basis of our intrapersonal communication because it governs how a person perceives oneself and is oriented towards their individuals, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट विच कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? अपने बारे में जानना, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, दैट इज़ वॉट कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओके। सेल्फ कॉन्सेप्ट कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, बिलीफ, वैल्यूज, एटीट्यूड, सारी चीज़ें कंप्राइजेज होती हैं उसमें, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर। देन हु बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन थे? दैट वाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राइट। जो डॉक्टर KL श्रीमाली है वो भी एजुकेशन मिनिस्टर थे, ओके। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद शायद, हाँ। और श्री हुमायूं कबीर जो थे वो एजुकेशनिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, नॉवलिस्ट थे, मतलब आई थिंक कि वो वेस्ट बंगाल से थे। और ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर क्या वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के वक्त ये थे, ओके, मतलब उसी वक्त की बात है। एंड श्री MC चगला जो हैं वो फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द US थे, ये एम्बेसडर ऑफ इंडिया थे, ओके। तो ऑब्वियस बात है कि ए इज़ द करेक्ट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर of independent India. A National University of Educational Planning and Administration, that is NUEPA, is mainly concerned with management in education policy, okay, management in education policy। और ये NUEPA कब आया था? NUEPA was established in the year 1962, ठीक है। तो पहले ये इंस्टीट्यूट था, अब यूनिवर्सिटी कहलाता है, पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता था, है ना। इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1962। देन स्टूडेंट फाइंड और एक्सप्लोर द सोल्यूशन देमसेल्फ इन डिस्कवरी मेथड, नॉट इन इंटरैक्शन मेथड, इसीलिए बोथ नहीं होगा। इंटरैक्शन मेथड मतलब जिसमें सिर्फ इंटरैक्शन है, तो किसी चीज़ को आप सोल्यूशन देमसेल्फ तो नहीं मिल पा रहा है ना। तो डिस्कवरी मेथड वो मेथड है जिसमें खुद बच्चा जो है वो डिस्कवर कर पाएगा सोल्यूशन को, ओके। सो डिस्कवरी मेथड इज़ द करेक्ट आंसर।
In which of the following list education is transferred by 42nd Amendment Act 1976 of Indian Constitution, that is in concurrent list. What is concurrent list? मतलब जिसमें now education is the responsibility of both central and state. Okay, तो ये 42nd Amendment Act 1976 के थ्रू फिर concurrent list में आया. Okay. Which of the following is दूरदर्शन एजुकेशन टेलीविज़न चैनल? दैट इज़ ज्ञान दर्शन. इग्नू के भी बहुत सारे जो कंटेंट हैं उसकी वीडियोस भी ज्ञान दर्शन पर आती है, तो दिस इज़ द एजुकेशन चैनल. ओके, देन 50 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश्ड बाय विच टाइप ऑफ रिसर्च? नॉट इन क्लिनिकल, कंपैरेटिव और डेवलपमेंटल, बट इन एक्सपेरिमेंटल. ओके, in experimental there is pre and true and quasi experimental research, और फिर इसी के अंदर cause and effect relationship देखते हैं. and all this type like clinical comparative development, ख़ास तौर पे clinical comparative, ये सारे experimental के अंदर ही आ जाती है. okay, so cause and effect relationship is established by experimental research. okay, then if your purpose is means dash group work is not a good idea. Group work is not a good idea when we need to identify different aspect of problem. मतलब बच्चों के अंदर क्या different aspect of problem उसको जानना है. तो ये ग्रुप वर्क इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि लेकिन अगर टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग या डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके लिए ग्रुप वर्क बहुत अच्छा होगा. लेकिन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, it is not a good idea. Means having good group work is not a good idea. Choice of a vocation depends on interest and skill of a learner. Obviously आप ये देख के तो एडमिशन या वोकेशन को चॉइस नहीं कीजिएगा कि अच्छा यहाँ एडमिशन ईजिली हो रहा है या इनकम उससे ज़्यादा निकल रही है या वो बच्चा जो है वो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ चुका. नहीं, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे की क्या स्किल है ना, उसके हिसाब से हमें वोकेशन को चूज़ करना है. जनरेशन गैप रेफर्स टू डिफरेंस इन वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, है ना. डिफरेंट एज ग्रुप के वजह से जो वैल्यूज़ में डिफरेंस होती है उसी को हम जनरेशन गैप कहते हैं. ओके, देन why should a teacher be an idealist and set example? Because student usually imitate teachers. और ये चीज़ आप ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखेंगे. वो अगर गलती से कभी टीचर से कुछ गलत इनकरेक्ट भी हो गया, और अगर मदर या घर का कोई इंसान अगर उन्हें बताता है कि नहीं देखो ये नहीं, ऐसे नहीं, तो नहीं, वो नहीं मानेंगे. वो बोलेंगे नहीं, मेरी टीचर ने ऐसा बोला है इसीलिए यही करेक्ट है. ओके, सो इसीलिए टीचर बी एन आइडियलिस्ट एंड बी एज एन एग्जाम्पल, बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो टीचर को इमिटेट करते हैं. हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट? ऑब्वियसली एज अ फ्रेंड. ओके, and young adolescent rebel to express their desire for freedom. जो यंग अडोलसेंट होते हैं उनको फ्रीडम चाहिए होता है, वो अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो रिबेल करते हैं. ओके, देन डैश अंडरटुक द इनोवेटिव प्रोजेक्ट लोक जम्बिश पीपल मूवमेंट ऑफ आवर एजुकेशन फॉर ऑल, इन विच ईयर? in Rajasthan. Okay, and in the year 2000. okay, करेक्ट. लोक जम्बिश जो है वो राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 2000. ओके, एंड अ ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग रिपोर्ट बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन. रिपोर्ट्स बनाना मतलब अच्छी खासी लंबी, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगी. तो वैसी चीज़ें कभी भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं होनी चाहिए जो कि बहुत लेंदी हो. तो ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन. ठीक है, कोई समरी है या डायग्राम है, कुछ पैराग्राफ के इम्प्रूवमेंट, मतलब छोटी मोटी चीज़ें, उसके लिए ब्लैक बोर्ड, या समरी के लिए ब्लैक बोर्ड जो है वो बेस्ट होता है. लेकिन कोई रिपोर्ट बनाना है उसके लिए ब्लैक बोर्ड इज़ नॉट अ गुड आइडिया. मीन्स राइटिंग everything on blackboard is not a good idea. Okay, the purpose of a textbook is to provide a learning material based on syllabus of a learner. Okay, बस एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक लर्निंग मटेरियल देना ही टेक्स्ट बुक का काम है. ठीक है,
And the aim of the Charter Act of 1813 was to make English education common. This is the major objective of Charter Act of 1813. 1813 का Charter Act मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले, मतलब जहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ओके, तो उन्होंने मिशनरी एजुकेशन को इनकरेज करने के लिए, ओके, वो उन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था. देन कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय willpower, conduct and behavior, morality. So all of the above is the correct answer. Who developed the interaction analysis category system in education for increasing the teacher effectiveness? Flander is the correct answer. Okay. And the father of psychoanalysis is not Jean Piaget. The correct answer is Sigmund Freud. Jean Piaget is called as the father of cognitive development. Father of cognitive development. Okay. Or you can say the father of constructivism. जो J.S. ब्रूनर जो थे वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, लेकिन आफ्टर जीन पियाजे. जो एरिक एच एरिक्सन हैं, इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस पे काम किया था. सो फादर ऑफ साइकोएनालिसिस इज सिगमंड फ्रॉयड. And you have an aggressive student in your class, which of the following would you adopt to handle him? Obviously, I will explain him about the harmful consequences of aggression. Allowing him the opportunity to act aggressively or to punish him or put him in a highly frustrating and embarrassing situation is the bad idea. So explain him about the harmful consequences of aggression. Okay. Then the proponent of a cognitive theory of teaching is given by N.L. Gage. Okay. B.F. Skinner is famous for his theory in operant conditioning, right? ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो B.F. स्किनर ने दी थी. एंड सो N.L. गेज वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, याद रखिएगा, ऑफ टीचिंग. ठीक है. टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज़ एन इंडिकेशन ऑफ बॉर्डम कॉज्ड बाय रिपीटेटिवनेस. तो टीचर को चाहिए कि किसी चीज़ को रिपीट ना करें, मतलब ज़रूरी वो इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स या कन्फ्यूजन अबाउट थिंग्स थॉट या नॉट समराइजिंग लेक्चर पॉइंट्स, ये सारे मेजर रीज़न नहीं होते हैं टॉकिंग या इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम के. आपको अपने अंदर की प्रॉब्लम को देखना है. तो अगर आप बॉर्डम क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ किसी रिपीटेटिवनेस की वजह से, तो डैट cause indiscipline in classroom. Okay. Then you have a mixed class of boys and girls. Which method would you adopt to improve cooperation between them? Setting tasks which have to be done together. Okay. Asking parents to discuss equality is not a good answer. या making boys and girls share a bench या talking about equality in lessons, तो उनसे equality ख़त्म नहीं होती. लेकिन हाँ, setting tasks which have to be done together, तो साथ में जब वो group work करेंगे, मतलब जब group work होगा तो एक cooperation आएगा दोनों के बीच. Okay. So C is the correct answer. Then the major disadvantage of punishment in education is that to generate unpleasant feelings. Okay. And I think it does not solve the problem permanently. Also, it prevents teamwork also. So, but the best answer is it generates unpleasant feeling among the student who has who has given punishment. Okay. Which one of the following is the most important elements in teaching? Relationship between teachers and students, subject matter, teaching techniques and aid use, yes, student knowledge. Obviously, relationship between teachers and student. Okay. And inductive approach in teaching learning process proceeds from particular to general. Okay. Inductive approach में particular to general हम जाते हैं. अगर वो डिडक्टिव अप्रोच होता तब हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. एंड दैट्स ऑल अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफ झारखंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ B.Ed. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, और अगर आपके इससे बहुत सारे आंसर्स मिले हैं तो ऑल द बेस्ट कि आपके आप बहुत जल्दी B.Ed करने वाले हैं. एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.